राम अभिवादन। आजकल हम सब उपनिषदों का अध्ययन कर रहे हैं। आज वो हम अध्ययन करेंगे प्रश्नोपनिषद के पहले प्रश्न का अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्रश्न का उत्तर ही अपने आप में इतना लंबा है, तो इसलिए हम एक एक करके सारे प्रश्नों का उत्तर पढ़ेंगे। इस उपनिषद में कुल मिलाकर 6 प्रश्न पूछे गए हैं। 6 प्रश्न पूछने के पीछे क्या है, यहाँ पर 6 ऋषि पुत्र यहाँ पर पिप्पलाद ऋषि के पास जाते हैं। ये जो 6 ऋषि पुत्र हैं, भारद्वाज के पुत्र सुकेशा, शिवी कुमार, सत्यकाम, गर्गोत में उत्पन्न शौर्यायणी, कौशल देश न्यासी आश्वायन, विदर्भ देश के भार्गव और कत्य के पपोत कबंदी। ये सब विद्वान ऋषि कुमार हैं, सब जानकार है। ऐसा नहीं कि इनको कुछ भी नहीं आता है। और इन सब के मन में एक उत्कंठा पैदा हुई कि हम जो है ब्रह्म के बारे में जाने, आखिर ये ब्रह्म क्या है। इसलिए 6 ऋषि जो है परम ब्रह्म की जिज्ञासा के साथ बाहर निकले। इनको पता लगा कहीं कि जो पिप्पलाद ऋषि हैं वो इस विषय के अच्छे जानकार हैं, तो इसलिए ये सोचकर उन्होंने कहा कि हम उन्हीं के पास जाते हैं, वो हमें बता देंगे। एक जिज्ञासु में वो उनके पास पिप्पलाद ऋषि के पास चले जाते हैं। पिप्पलाद ऋषि ने भी उनकी अपनी जिज्ञासा से उनके पास अपने आया, जानकर उनसे कहा कि आप लोग आइए, लेकिन ऐसे नहीं है। आप पहले एक वर्ष तक यहाँ पर आश्रम में रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, उसके बाद जो भी तुम्हारे प्रश्न होंगे उनका जवाब मैं दूंगा। तो 1 साल का समय क्यों दिया? वो 6 ऋषि पुत्र आए, सब जानकार थे। बहुत सी चीज़ें इसमें में आती हैं। पुरानी गुरुकुल परंपरा बड़ी अच्छी हुआ करती थी। ऋषि भी 1 साल का समय इसलिए ले रहा है कि वो अपने शिष्यों को जानना चाहता है कि शिष्य वास्तव में एक प्रश्न के तौर पर विषय को जानना चाहते हैं या उसके प्रति वो एक निश्चित तौर पर बड़े गंभीर हैं। और हो सकता है कहीं पर हम सीखते तब हैं जब शिक्षक और जो उसके छात्र हैं या शिष्य हैं उनके बीच में अहंकार अगर खत्म हो जाए। क्योंकि कई बार हमारा अहंकार हमसे, जो छात्र भी या शिक्षक भी है, वो सवाल पूछने से रोकता है कि नहीं यार, मैं अगर पूछूंगा, मेरे इतने साथी बैठे हैं और भी मेरे वो बैठे हैं, तो मेरे पे कुछ शिक्षक हंसेगा। तो शिक्षक भी उसके बाद जब वो देख लेता है, सबके यहाँ रिश्ते बना लेता है, सबको देख लेता है, तो शिक्षक भी फिर सबके लिए समान हो जाता है। फिर वही नहीं कहेगा कि ये जो ये वाला छात्र है इसको मुझे ज़्यादा सिखाना है, इसको कम सिखाना है। फिर वो सबको सिखाना चाहते। तो यहाँ पर क्या है, वो एक लेवल पर आना चाहते हैं। जैसा कि हमने पहले इसके जो शांति पाठ है उसमें हमने जो पढ़ा भी था, इसी प्रश्न जो शांति पाठ है उसमें यही था कि हम लोग सारे शिष्य और गुरु साथ में मिलकर बैठे हैं, साथ में मिलकर ईश्वर की प्राप्ति करें, साथ में हमको शांति और हमारे अंदर का अहंकार का लेश मिल जाए। तो अब ये 1 साल का जीवन वहाँ पर संयम पूर्वक रहते हैं, तो ऋषि भी उनसे खुश हो जाते हैं, पिप्पलाद ऋषि। फिर उनमें से सबसे पहले जो है ऋषि कत्य ऋषि के जो पपौत हैं, कबंदी, वो वहाँ पर जाते हैं। वही पूछते हैं कि यह ऋषि जिसने संपूर्ण चराचर जीव नाना रूप में उत्पन्न होते हैं, इसका कारण क्या है? सुनिश्चित परम कारण है, वो कौन है, आप मुझे बताइए। फिर ऋषि महर्षि पिप्पलाद बताते हैं कि यह सब बातों में प्रसिद्ध है, तुम सब सारे जानकार हो। जब प्रारंभ में परमेश्वर को सृष्टि आदि उत्पन्न करने की, प्रजा करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने संकल्प में तप किया। उस तप से उन्होंने रई और प्राण नाम का एक जोड़ा प्रस्तुत किया। उसमें कहते हैं रई क्या है, जो उसका स्थूल रूप है, जो शरीर है, आकार है, उसको रई नाम दिया गया। और प्राण तो फिर प्राणी है। प्राणी के संयोग से ही सृष्टि का सारा कार्य संपन्न होता है। इनको कई जगह में अग्नि और सोम के नाम से जाता है। अब वो 5वें श्लोक में फिर इसका देते हैं, असल में तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तो उदाहरण फिर देते हैं। मान लो सूर्य, वो कहते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य को तुम प्राण मान लो, और चंद्रमा को, क्योंकि सूर्य से जीवन पूरा मिलता है, जीवन प्रदान करता है, जीवन चेतना का प्रतीक जो है सूर्य है। और जो चंद्रमा है वो रई है, अर्थात वो शरीर को पोषण देता है, इसलिए उसका संबंध यहाँ पर प्रतीक तौर में चंद्रमा उन्होंने कह दिया है। तो फिर श्लोक 6वां श्लोक है, उसमें कहते हैं कि सारे जो संपूर्ण प्राणी के शरीर में जो भी जीवन शक्ति है उसके साथ सूर्य का संबंध दिखाया गया है। जो सूर्य को जल चढ़ाना इत्यादि, सूर्य जो है ऋतुओं का परिवर्तन करता है। यहाँ पर खेती, जितने अन्न वगैरह इत्यादि उत्पन्न होते हैं ना, सब सूर्य के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये इसके पीछे बड़ा विज्ञान है। तो सूर्य जब कहते हैं, जहाँ जहाँ भी जिस जिस दिशा में सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है
वहाँ के लोगों के अंदर में, वहाँ की जीव जंतु जितने प्राणी संसार है, वहाँ पर चेतना जागृत हो जाती है। फिर वो ऐसे कहते हैं कि जो 7वें श्लोक में शरीर के अंदर भी जो वैश्वानर नाम की जठराग्नि है, उसका भी कहीं ना कहीं वो सूर्य से ही मिलती है, उसको भी सूर्य का एक अंश उन्होंने बता दिया है। अब ये 8वें श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि जो सूर्य है वो एक विश्व के समस्त रूपों का केंद्र है। जितना रंग रूप आकृतियां हैं सब सूर्य से उत्पन्न और प्रकाशित होती हैं, यही सबकी उत्पत्ति का स्थान ये उन्होंने बताया है। इसी का काम क्या है सूर्य का? जगत में उष्णता फैलाना, प्रकाश फैलाना, सबको जीवन प्रदान करना, जैसा मैंने कहा ऋतुओं का परिवर्तन करना इत्यादि। तो सैकड़ों प्रकार की जो आवश्यकताएं पूरी करता है वो सूर्य पूरी करता है। फिर जो नवे मंत्र से वो कहते हैं कि इसमें जो है संवत्सर को परमात्मा का प्रतीक बनाकर उसके अनुरूप रही स्थानीय भोग से की जाने वाली उपासना, उसका फल भी इस सब में बताते हैं। इसमें कहते हैं कि इसके जो हैं 2 अयन हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। सूर्य दक्षिण की ओर घूमता है तो ये मानो इसके दक्षिण है। उत्तरायण के 6 महीने इसके उत्तर अंग हैं। उत्तर अंग तो प्राण है, रई है, उत्तर अंग तो प्राण है, और जो दक्षिण अंग है वो रई है, अर्थात भोग्य स्वरूप है। जो शरीर है, कामना इत्यादि हैं जितने हैं, इन यज्ञादि द्वारा देवताओं का पूजन करना इत्यादि जितने भी काम हैं, धन आदि से सत्कारना, दुखियों की सेवा करना, ये सारे जो काम होते हैं उत्कृष्ट समझते। इसके फलस्वरूप लोकता परलोक के भोग के उद्देश्य से इसकी उपासना विधिवत अनुष्ठान करते हैं। इसी से और इस प्रभाव से वो सब लोग चंद्रलोक में प्रभावित होते हैं। चंद्रलोक के क्या है बताया गया, रहेगा, इसलिए अपने कर्मों का फल भोग कर पुनः इस लोक में लौट आते, इसलिए ये लोग क्या है, पितृयण लोक भी इसको कहा जाता है। तो अब यहाँ पर जो 10वां श्लोक है वो कह रहा है कि इतने जो जानकार हैं, जो जिनकी चेतना ऊपर उठी है, वो समझते हैं कि जितने सांसारिक भोग है ना अनित्य और दुख रूप है, इसलिए इसको समझकर वे श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए त्यागमय जीवन बिताते हैं और आध्यात्म के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, निष्काम कोशिश वो करते रहते हैं। तो कहते हैं जो सूर्य है, जो सूर्य की पूजा कर रहा है, सूर्य के समस्त जगहों का प्राण केंद्र, यही अमृत अविनाशी निर्भय है, यही परम गति, इसे प्राप्त है महापुरुष कभी लौटकर नहीं आते। जो आध्यात्मिक जिनको चेतना होगी वो बार बार, जो पितरायण वाले लोग हैं ना, वहां से वो मुक्त हो जाते हैं। और ऐसे ही कहते हैं जितनी तत्वता कहते हैं कि सूर्य के 5 रूप अर्थात 6 ऋतु में से हेमंत और शिशिर 2 इनको एक करके फिर बाकी को 5 ऋतु में बना दी गई हैं। और जो 12 महीने इसकी 12 आकृतियां अर्थात 12 शरीर है, इसको कहते हैं कि इनमें लिखा हुआ है स्वर्गलोक की ऊंचाई, इसी से जल की उत्पत्ति होती है, इसे जल रूप जीवन सबको मिलता है। जो रंग की उत्पत्तियां होती हैं सब इसी से होती हैं, ये 11वें श्लोक में कहा गया है। 12वें श्लोक में कहा गया है कि इसमें कर्मों के द्वारा इसकी उपासना करने का रहस्य बताया गया है। अर्थात इसमें क्या है कि प्रत्येक महीना ही मानव प्रजापति है, तो उसके जो कृष्ण पक्ष 15 दिन तो उस परमात्मा का दहन अंग है, इसलिए कृष्ण पक्ष को रई समझना चाहिए कहते हैं। जो मतलब शरीर आकृति आकार इत्यादि उसको वो समझना चाहिए। और जो दक्षिण अंग है उसको सर्वांतर के रूप समझना चाहिए। वो शुक्ल पक्ष जो है वो उसका प्रतिनिधि है, जो प्राणों का प्रतिनिधि इसको कहा गया है। इसीलिए जो सारे लोग हैं ना कृष्ण पक्ष की स्थानीय पदार्थों की प्राप्ति के उद्देश्य इस प्रकार के कर्म किया करते हैं। इनमें दिन और रात्रि रूप में 24 घंटे के काल रूप में परमेश्वर के रूप की संकल्पना जीवों की कर्मों का रहस्य किसमें समझाया गया है, 13वें श्लोक में समझाया गया है। दिन तो क्या है, दिन है प्राण अर्थात सबको जीवन देने वाला प्रकाश में विशुद्ध रूप है, और रात्रि भोग रूप रही है। अतः कहा जाए जितने प्रमाद इत्यादि जितने काम हैं वो सब दिन में नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। इनसे फिर वो अगर आप दिन में सारे कम करो, प्रमाद की जितने आसक्ति प्रेम प्यार जितना जो सब है वो अगर दिन में कर रहे हो वो प्रमाद की श्रेणी में आता है। और ऐसे आदमी हमेशा जो है हमेशा जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन जो काम जो बताएंगे दिन रात के हिसाब से बांटेंगे, अगर आपने उसी हिसाब से काम करेगा तो उनको भी फिर क्या कहा गया है, उनको भी फिर ब्रह्मचारी के तुल्य ही माना गया है। इसमें जो बताया गया जो अन्न है, अन्न को प्रजापति का रूप बताया गया है।
उससे कहा गया जितने चर चराचर जो जीव सारे पैदा हो रहे हैं, इसी प्रजापति की शक्ति से, उसके रस से जो है पूरी जनता अन्न इत्यादि जितने भी हैं वो प्राणों का जन्म इस से उत्पन्न होता है। उसमें कहा गया जो लोग संतानपति रूप से प्रजापति व्रत का अनुष्ठान करते हैं, स्वर्गादि लोगों में भोग की प्राप्ति के साथ भी सुखों का आचरण करते हैं, अनुसार स्त्री पुरुष आदि भोग का उपयोग करते हैं, वे तो पुत्र और कन्या के जोड़े को उत्पन्न कर प्रजा की वृद्धि करते हैं। लेकिन जो उनसे भिन्न है, जो ब्रह्मचार्य और तप भरा जीवन बिताते हैं, उनको सत्य स्वरूप परमेश्वर अपने हृदय में नित्य स्थिर देखते हैं। उन्हीं को ब्रह्मलोक दिखता है, जो देखते हैं कि मेरा जीवन तो सिर्फ ब्रह्म प्राप्ति के लिए है, उसको फिर इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि मुझे शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, इस चीज़ से कोई मिलता, वो फिर जाग जाता है। जो जाग गया फिर वो परम पद मिलता है, परम गति मिलती है उसको। ऐसे लोग, उनमें बिल्कुल भी कुटिलता एकमात्र लेश मात्र भी नहीं, यहाँ तक कि उनके स्वप्न में भी मिथ्या भाषण, जो प्रमाद वाली स्थितियाँ हैं वो नहीं आती हैं। राग द्वेष आदि से सर्वथा मुक्त हैं और छल कपट से वो शून्य हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोगों को विकार रहित विशुद्ध ब्रह्मलोक मिलता है, और इससे विपरीत वाले लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। ये पहले प्रश्न का उत्तर ऋषि पिपलाद ने दिया था। तो ऋषि पिपलाद ने 1 वर्ष का समय लिया, पहले जाना, उनको समझा, जब देखा मेरी सारी से आतुर हैं, निश्चित तौर पर जानते हैं, और 1 साल का समय हमने, तब तो उसमें जितने गुरुकुल सारे थे जंगल में हुआ करते थे, जंगल में बनाया ताकि आदमी प्रकृति से सीखे। और हम लोग क्या है, इसमें पेड़ पौधे काट रहे हैं, जंगलों में हम लोग अपने रेस्टोरेंट, अपना बड़े बड़े अपने आलीशान बंगले वहाँ पर कोठे बना रहे हैं वहाँ पर, हाँ, सिर्फ खाली वहाँ पर घूमने के लिए, रात में अपना व्यसन इत्यादि सब करने के लिए, मौज मस्ती के लिए। हम प्रकृति से कटते जा रहे हैं, प्रकृति को हम नुकसान कर रहे हैं, और हमको ब्रह्म की प्राप्ति फिर कैसे होगी? तो ब्रह्म की प्राप्ति भी कहीं ना कहीं प्रकृति के माध्यमों से ही जाती है। जब हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो ब्रह्म भी हमें तभी हासिल होगा। कहाँ तो हमारा तापमान देखो, तापमान में इतनी अतिशय वृद्धि हो रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, प्रकृति का हम विनाश करने में लगे हैं। दूसरी तरफ हम क्या है कि हम चाहते हैं जो उच्चतम जो ग्रंथ हैं, जो वेदांत है, उपनिषद, हम चाहते हैं कि हमको मिले। ये तब तक नहीं मिलेंगे जब तक हम प्रकृति का जो 1 साल का समय दिया ना उन्होंने, तो अभी भी ऊपर वाला कह रहा है बेटा जाग जाओ, मैं तुम्हें समय दे रहा हूँ, फिर ऐसा ना हो कि सृष्टि पूरी खत्म हो जाए। तो ये प्रश्न का पहला प्रश्न था। अगले हफ्ते दूसरे प्रश्न पर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।